नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक। आज हम चर्चा करेंगे गन्ने में पत्ती हटाने के संदर्भ में कि क्या हमें गन्ने की पत्ती हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए, ये किस प्रकार फ़ायदा कर सकती है, किस प्रकार नुकसान कर सकती है। जो हमारा गन्ने का खेत है वो यदि हम पत्ती हटाते हैं तो उससे क्या लाभ होगा और यदि नहीं हटाते हैं तो हमें क्या लाभ हो सकता है या क्या हानि हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि गन्ने में पत्ती हटाने से क्या लाभ होगा या क्या नुकसान होगा। गन्ना हमारी एक ऐसी फसल है जिसमें किसान को सीधे सीधे ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है कि इस पर किस प्रकार गन्ने की पत्ती हमारे लिए लाभकारी है। गन्ने की जो पत्ती होती है, ये सभी पत्तियां, हर एक पत्ती एक पोरी का निर्माण करती है और यदि वो पत्ती अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है तो उसके बाद उसका गन्ने के जीवन में कोई मुख्य रोल नहीं रहता है। लेकिन क्या वो किस समय पत्ती हम उतार सकते हैं, किस समय हमें उसको उतारना चाहिए, उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ किसान भाई उसको हरे चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए गन्ने की पत्तियाँ उतारते हैं। कहाँ तक उतारनी चाहिए, कहाँ तक नहीं, क्या लाभकारी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये हमारा गन्ने का खेत है, इसमें यहाँ पर सूखी पत्तियाँ उतार के पौधे से नीचे डाल दी गई है। जो हमारा पौधा है उस पर अभी तक 8 से 9 पत्तियाँ, 10 पत्तियों तक अभी 10 पत्तियाँ हमारे गन्ने पर ऊपर बनी हुई हैं। और ये हरी पत्तियाँ हैं जो हमारे गन्ने पर ऊपर बनी हुई हैं। इन हरी पत्तियों से ही पौधा भोजन बनाता है और अपने पूरे शरीर को देता है। अब यदि हम पत्ती उतारें तो किस अवस्था तक उतारें। जो हमारा पत्ती उतारने का दायरा है वो ऊंचाई से संदर्भ नहीं रखता है, वो उतारने का दायरा संदर्भ रखता है। उतारने का संबंध जो है वो पत्ती का पीलापन लेने से है। जो हमारे पास पत्तियां हैं जिनमें जो पत्तियां पीली पड़ गई हैं, आप उनको वहां से हटा सकते हैं, उनको उतार सकते हैं जो पीली पत्तियां हैं। लेकिन जो हरी पत्तियां हैं उनको कभी भी पौधों से अलग ना करें, क्योंकि यदि हरी पत्तियां हैं तो सोर्स सिंक एक ऐसा माध्यम होता है, किताबी भाषा में मैं बात करूं, सोर्स सिंक रिलेशनशिप। पत्तियां भोजन बनाती है और वो तने को भोजन देकर तब अपना जीवन चक्र पूरा करती है। यदि हमने हरी पत्ती भोजन पूरा देने से पहले, वो तने को पूरा भोजन देगी, उसको देने से पहले ही हमने उसको हटा दिया है तो वो पत्ती अपना पूरा भोजन उस तने को नहीं दे पाई, जिस कारण से वहाँ पर पोरी की जो मोटाई है, जो लंबाई है, वो उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। इसलिए किसान भाइयों, जब भी आप खेतों से पत्तियाँ हटाएं तो सावधानी क्या बरतें और पत्ती हटाने से लाभ क्या होंगे। पहला मैंने बताया कि पत्ती उस दशा में हटाई जाए जब आपका पौधे पर लगभग 8 से 10, 12 पत्तियां हरी बनी हुई हो और उनमें से जो उससे अधिक पत्तियां 15, 16, 18 तक पत्तियां हो सकती हैं हमारे गन्ने पर। जो नीचे की सूखी पत्तियां हैं वे तो आपको सारी हटा देनी चाहिए, लेकिन जो पीलापन लिए हुए पत्तियां प्रारंभ हो जाती है, जिस पत्ती का रंग पीला, हल्का पीला पड़ना शुरू हो जाए, उसको आप समझ सकते हैं कि ये अब आपके खेत के लिए या आपकी फसल के लिए या आपके पौधे के लिए उतनी लाभकारी नहीं है। उसको आप पौधे से हटा सकते हैं। पत्ती हटाने के बाद क्या करें, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पत्ती हटाने के बाद आप अपने 2 कुंडों के बीच में उसकी मल्चिंग कर दे। मल्चिंग करने से कई लाभ होते हैं। गन्ने में यदि हम पत्तियों की मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग करने से हमारे जो 2 कुंडों के बीच का क्षेत्र है वो बिल्कुल खाली स्पष्ट नजर आएगा। उसमें कोई भी खरपतवार या कोई भी वीड या कोई भी घास वहाँ पर नहीं जमेगा, जो हमारे पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। पहला इसका लाभ ये होता है। दूसरा लाभ ये है कि यदि आपने पत्ते हमारे गन्ने पे से सूखी पत्तियां वहां से हटा दी है तो सूखी पत्तियां हटाने से वहां पर जो आपके बोरर्स हैं, जो हमारे गन्ने को प्रभावित करने वाले, तने को प्रभावित करने वाले बोरर होते हैं, वे बोरर गन्ने पर कहां पर रुकते हैं, वो लीफ शीथ पर आपका सपोर्ट लेकर और वे बोरर गन्ने की पत्ती के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यदि गन्ने पर पत्तियां नहीं होगी तो वहां पर उनको छुपने के लिए स्थान, सपोर्ट के लिए स्थान नहीं मिलेगा। तो वहां पर आपके खेतों में, जिन खेतों में पत्तियां नहीं होती है, उन खेतों में जितने भी बोरर है, इंटरनोड बोरर है, पिंक बोरर है, और जितने भी बोरर्स आपके इसमें लगते हैं, वो सभी बोरर लगने की संभावनाएं कम से कम हो जाएगी। और पौधे को यदि खुले वातावरण मिलता है तो वो आपके पौधे में वहाँ पर उसका जो वृद्धि है वो और अच्छी होती है, लेकिन सूखी पत्तियों तक ही सीमित रहें। कोई भी हरी पत्ती गन्ने की ना हटाएं, क्योंकि यदि हम हरी पत्ती हटाएंगे तो वो पौधे की वृद्धि के साथ साथ, वृद्धि तो प्रभावित होगी ही होगी, उसके साथ साथ यदि हरी पत्ती हटाते हैं तो कुछ हद तक रिकवरी भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, प्रयास करें आप हमेशा पौधे की सूखी पत्तियां अवश्य हटाएं, ताकि सूखी पत्तियां हटाने के बाद जो आपका तना है
वो वहाँ पर सीधा वायु के और प्रकाश के संपर्क में आएगा, जिसके वायु और प्रकाश के संपर्क में आने से उस पर वहाँ कीड़े और बीमारियों का प्रकोप बहुत ही कम हो जाएगा। बहुत लाभकारी है, यदि हम पत्ती हटाते हैं तो बहुत लाभकारी होगी हमारे गन्ने के लिए, लेकिन उसको दायरा सीमित करें कि उसको पीली पत्ती को ना हटाएं। दूसरा, उसको क्षेत्र में आप वहाँ पर फैला दें ताकि वहाँ पर डिकम्पोज होकर, पहला लाभ आपके वहाँ पर खरपतवार नहीं होगा, दूसरा लाभ वहाँ पर नमी अधिक लंबे समय तक बनी रहेगी। जो हम सिंचाई करते हैं हमें अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो हमारा एक बार सिंचाई जल है उसका हम, यदि हमारे खेतों में 20 दिन के अंतराल पर या 15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता पड़ती है और आपने फिर उसमें पत्तियाँ बिछा दी हैं, जो हमारी सूखी पत्तियाँ हैं वे फैला दी हैं, तो उनके फैलाने से हमें सिंचाई की जो 15 दिन में आवश्यकता होती थी वो 20 से 25 दिन में आवश्यकता होगी, जिससे हमारे पानी जल जो हमारा जल है उसकी भी बचत होगी। इसलिए प्रयास करें आप अपने खेतों में पत्तियां हटाएं और कुंड के बीच में ही मध्य उसको फैला दें, ताकि हमारे पहला खरपतवार नहीं होंगे, दूसरा सिंचाई जल की बचत, और तीसरा सबसे मुख्य है डिकम्पोज होना। जो हमारे फसल अवशेष है वो हमारी ज़मीन में जल्दी से डिकम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जब हम पौधा काटते हैं तो पेड़ी को डिकम्पोज करने की, पत्तियों को डिकम्पोज करने की आवश्यकता होती है कि हम पत्तियाँ वहाँ पर कैसे सड़ाएँ। जब हमने सूखी पत्तियां पहले ही वहां पर उतार कर फील्ड में फैला दी है तो उनको जैसे ही बार बार नमी मिलती रहेगी तो वो वहां पर डिकम्पोज होने के लिए, वो ज़मीन में मिलने के लिए धीरे धीरे डिकम्पोज होकर ज़मीन में मिलती रहेगी, जिससे हमारी ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ती रहेगी। इसलिए प्रयास करो कि हमारी जो सूखी पत्तियाँ हैं उसको हम उतार कर और खेतों में डालते रहें और वहाँ पर उसको फैलाते रहें, और निरंतर उस पर जब भी आवश्यकता हो तब हम उसको सिंचाई करेंगे। तो हमारी जो ये सूखी पत्तियां कुंड के बीच में हैं, ये सभी पत्तियां खाद के रूप में परिवर्तित होकर हमारी पौधे को, जड़ों को वहां पर दोबारा से ताकत देगी। यदि हम ये प्रक्रिया पौधे में करते हैं तो पौधे में करने से क्या लाभ होगा कि पौधा हमारा सीधा खड़ा है, उसकी हमने पत्तियां उतारी, तो जो हमारे जड़ क्षेत्र में हमने उसको पत्तियों को उतार कर वहाँ पर डाला है, तो जड़ क्षेत्र में डालने के कारण वहाँ पर फिर हम उस क्षेत्र में डिकम्पोज होने के बाद वो पत्ती वहाँ पर कंपोस्ट का कार्य करना शुरू कर देगी, वो वहाँ पर कंपोस्ट का कार्य करेगी, जिस कारण से वहाँ पर आपको पोषक तत्व पौधे को लंबे समय तक आसानी से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए पत्ती उतारते समय जो मैंने मुख्य सावधानियाँ बताई उनका ध्यान रखें, किस किस प्रकार से हम सावधानी बरतेंगे। दूसरा, एक और मैं सावधानी आपको बताना चाहूँगा, जब भी खेतों में पत्तियों को उतारें हमेशा प्रयास करें खेत में नमी हो, क्योंकि नमी का होना भी पौधे के लिए एक लाभकारी होता है। जब हम पौधे में या किसी भी फसल में हम इंजरी करते हैं, कोई उसका ट्रांसप्लांट करते हैं या पत्तियां उतारते हैं या बधाई करते हैं, उस समय हमारा पौधा एक बार वाइब्रेट फॉर्म में आता है। उस वाइब्रेट फॉर्म में यदि आता है और आपने जड़ों के पास वहाँ पर नमी है, नमी की अवस्था में वो कार्य किया है, तो हमेशा पौधे पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो हमेशा लाभकारी रहेगा। सूखे की अवस्था में यदि हम करते हैं तो पौधा कभी कभी प्रभावित हो सकता है, इसलिए नमी की अवस्था में ही आप उस पत्तियों को हटाने का जब भी प्रयास करेंगे पत्तियों को हटाने का, तो हमेशा नमी की अवस्था में करेंगे, सूखे की अवस्था में ना करें। और जो आपने पत्तियां उतारी है उनको हमेशा एक निश्चित दायरा, जो मैंने बताया है, आपकी बंधाई, यदि हमें जिस भी प्लॉट के पत्ती उतारने हैं और उसकी बंधाई वहाँ तक हो चुकी है तो हमेशा एक बंडल, एक ही बंधाई का उसका ऊपर का दायरा में छोड़कर उससे नीचे की यदि पहले हमने उसकी बंधाई भी की है, उन बंधाइयों को नीचे से हटा भी सकते हैं। यहाँ पर सब उदाहरण के लिए, यदि आपने पहले यहाँ पे बंधाई की थी, फिर यहाँ पे की थी और अब यहाँ पर बंधाई है, तो इससे नीचे की जो सूखी पत्तियाँ हैं बंधाई में भी इस्तेमाल हुई है, आप उनको भी वहाँ से हटा सकते हैं। बंधे हुए जो हम बंधाई में पत्तियाँ इस्तेमाल करते हैं उनको भी वहाँ से हटा सकते हैं। उनको हटाने के बाद जो ऊपर वाला मात्र एक बंधाई का बंडल रहेगा वो ही पर्याप्त होगा हमारी गन्ने की फसल को गिरने से रोकने के लिए, उसे सपोर्ट देने के लिए और उन पौधों को एक जगह जकड़े रखने के लिए। और पत्तियों से, क्योंकि ऊपर वाली पत्तियां हैं जो हमारी पीलापन लिए होती हैं, उन्हीं से ही हमेशा बंधाई का प्रयास करें। कभी ज़्यादा अगोले की तरफ से, जो हमारा अगोला होता है उसकी जो मुख्य गोब होती है उससे 6 पत्तियां जो ऊपर वाली होती है उनसे कभी भी उन्हें बंधाई में इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि यदि वहाँ से हमने बंधाई में उनको इस्तेमाल कर दिया तो पौधे की बढ़वार प्रभावित हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर उससे नीचे की जो पत्तियाँ हैं उनका ही इस्तेमाल करें और उन्हीं को ही हम बंधाई में इस्तेमाल लें। जो हमारी पीली पड़नी शुरू हो जाती है पत्तियाँ, उनका बंधाई में इस्तेमाल करें। उसके नीचे की पत्तियाँ हम उतार कर अपने खेतों में फैला दें। सूखी पत्तियाँ हमारे खेत में रहेगी तो खरपतवार, नमी
पोषक तत्व सभी चीज़ें हमारे पौधे को निरंतर मिलती रहेगी, जो हमारे फसल के लिए भी लाभकारी है। इसलिए काफ़ी किसानों का मेरे पास प्रतिदिन फ़ोन आ रहे थे कि डॉक्टर साहब क्या पत्ती उतार सकते हैं, कैसे उतारे, कितने दायरे तक उतारे। तो इसीलिए मैंने आज प्रैक्टिकली आपको फील्ड में दिखाना चाह रहा था कि किस प्रकार हम किस दायरे तक, कहाँ तक जो ऊपर हमारी हरी पत्तियाँ उनको नहीं छूना है, उससे नीचे की पत्तियाँ हम सभी उतार सकते हैं और दोनों कुंडों के बीच में हम उसको फैला सकते हैं। ये मुख्य चीज़ थी आज पत्तियों के उतारने के संदर्भ में, कि गन्ना किसान किस प्रकार पत्तियों का अपने पौधे से अलग करें। और किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल डॉक्टर विकास कुमार मलिक को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरे द्वारा जो नई नई वीडियो बनाई जाती है वो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।